हेलो गाइज, आज हम करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एनी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए विच आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए हमारा आर में आना चाहिए। आर हमारा रिलेशन है यहाँ पे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। यहाँ ध्यान रखो कि ए के सारे एलिमेंट का, खुद का एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, अगर ए हमारा रिलेशन में है देन ए रिलेशन में होना चाहिए। और यहाँ बी बिलोंग टू ए, यहाँ देखो फॉर ऑल बी नहीं है, मीन्स ए के सारे एलिमेंट के लिए नहीं है। ये वो पेयर है जो रिलेशन में कोई एक पेयर है तो उसका अपोजिट पेयर रिलेशन में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि अगर बी हमारा आर में है, सी हमारा आर में है, देन सी हमारा आर में होना चाहिए। ये भी ABC मेंबर ए से आएंगे, ठीक है। यहाँ इस पेयर में ध्यान रखना बी है, ये बी और बी सेम होने चाहिए, फिर बी और सी होना चाहिए, देन आपका ए और सी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई रिलेशन फुलफिल करता है तो हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद पढ़ते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए एंड लेट ए बिलोंग टू ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर बाय ए। इक्विवेलेंस क्लास को एक ए से डिनोट करते हैं या इसे कर्ल ब्रैकेट ए से डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं कि वो सारे मेंबर कलेक्ट करो ए के, जो ये हमारे सेट ए के मेंबर और ये जिसकी हम क्लास निकाल रहे हैं उसके साथ रिलेट होते हैं, ठीक है। तो हम सेट के एक मेंबर उठाया, उसकी क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो हमारे ए के साथ रिलेट होते हैं। इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। हमें ए सेट गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स के 0 से लेकर 12 तक इंटीजर्स गिवन है, गिवन बाय एक रिलेशन गिवन है A, B, जिसमें रिलेशन में क्या आएगा? A-B का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमें ये शो करना है कि 2 की क्लास फाइंड आउट करो, मीन्स इसमें से एक 2 मेंबर उठाए उसकी क्लास निकालनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये ए गिवन है, रिलेशन गिवन है, और हमें ये निकालना है कि इसके ये चेक करो कि क्या ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ए गिवन था कि 0 से लेकर 4 तक इंटीजर्स, तो हमने ये सेट बना लिया 0 1 2 3 4 अप टू 12 तक। रिलेशन ये गिवन है कि उसका मोड, 2 नंबर का मोड मल्टीपल होना चाहिए 4 का, मतलब जो हमारे पास मोड आएगा किसी नंबर का उसको 4 डिवाइड करना चाहिए प्रॉपर। तो सबसे पहले रिलेशन के लिए क्या चेक करते हैं हम? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए हमारा रिलेशन में आना चाहिए। ए का मतलब इसमें है कि A का मोड हमारा रिलेशन में आना चाहिए। A होता है 0 और 0 हमेशा 4 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिफ्लेक्सिव है यहाँ पे। सेकंड चेक करना है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास B रिलेशन में है तो B भी रिलेशन में होना चाहिए। तो B का मतलब A-B का मोड को 4 डिवाइड करता है, तो हमें यहाँ से ये शो करना है कि B-A के मोड को भी 4 डिवाइड करेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोड कॉमन माइनस कॉमन ले लो मोड में से, B-A का मोड, ठीक है, इसको भी 4 डिवाइड करें। आपको पता है कि -x का मोड क्या होता है? प्लस का x, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? मोड ऑफ B-A। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई? अगर A-B के मोड को 4 डिवाइड करता है तो B-A के मोड को भी 4 डिवाइड करेगा, तो आपकी सिमेट्री भी होगी। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? अगर A-B मीन्स A, B आपके रिलेशन में है एंड B, C भी आपके रिलेशन में है, तो आपको ये शो करना है कि A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ? मतलब मोड ऑफ A-B 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल का मतलब इसको 4 डिवाइड करता है एंड B-C के मोड को भी 4 डिवाइड करता है। अगर A-B के मोड को 4 डिवाइड करता है, इसका मतलब A-B 4 का कोई मल्टीपल है एंड B-C भी 4 का कोई मल्टीपल है n, और m और n यहाँ पे हमने लिए है नेचुरल नंबर यूनियन, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको दिखाना है A-C, तो A-C का मोड लेके चलो, इसमें आप B ऐड कर दो एंड B सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इसी मोड में। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोड ऑफ A-B, इसमें से प्लस इस प्लस वाले B को इधर ले आए, B-C का मोड, ठीक है। यहाँ A-B के मोड की वैल्यू क्या है आपके पास? प्लस माइनस, आप यहाँ से एक काम और करो, A-B की वैल्यू निकालो, ठीक है। A-B की वैल्यू क्या आएगी? मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। ऐसे B-C की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 4n, तो यहाँ आप पुट कर दो प्लस माइनस 4m एंड प्लस माइनस 4n। यहाँ से 4 कॉमन लो आप मोड में से,
4 बाहर आ गया, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। ये देखो 4 की मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ए माइनस सी किसका मल्टीपल हो गया, 4 का। अगर हमारा ए माइनस सी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, तो आपका ये जो रिलेशन था ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब आपको क्या निकालनी है, 2 की क्लास निकालनी है। क्लास ऑफ 2 हम कैसे निकालते हैं कि वो सारे मेंबर जो हमारे रिलेशन में है, x,2 निकालो जो रिलेशन में है। ठीक है, x,2 का मतलब क्या हुआ, जैसे a, b का मतलब है कि a माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो x,2 का मतलब हुआ कि x-2 का मोड भी मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्लास में हम लिखते कैसे हैं, पिछले आप डेफिनेशन में देखा होगा कि ए की क्लास में हम वो सारे मेंबर्स उठाते हैं सेट के कि जो हमारे ए के साथ रिलेट हो, मतलब जो हमारे 2 के साथ रिलेट हो। 2 के साथ रिलेट, इसमें रिलेशन में ये कहता है कि a माइनस बी का मोड 4 के मल्टीपल, मतलब यहाँ से x-2 का मोड 4 के मल्टीपल। हमारे सेट में मेंबर किसके आएंगे, a के। और a में कौन कौन से मेंबर थे आपके पास, ए में मेंबर थे आपके पास 0, 1, 2 से लेके 12 तक। तो यहाँ से 4 के मल्टीपल उठाओ, 4 के मल्टीपल आ जाएंगे 0, 4, 8 एंड 12। उसके बाद तो हमारे सेट में मेंबर 12 तक ही है। इसमें से आप x की वैल्यू निकालो, x-2 की मोड की ये आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 + 2 यानी कि 2, 4 + 2 यानी कि 6, 8 + 2 यानी कि 10, 12 + 2 14 जो हमारे सेट में नहीं है। रिलेशन में हमें क्या चाहिए, सेट के मेंबर। इसका मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू है, 2, 2, 6 एंड 10। ये आपके जो वो मेंबर्स हैं जो 2 के साथ रिलेट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।